अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भाई खैरियत से हैं। हाज़िर हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो है जी एक इमोशनल बयान साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का। बहुत प्यारी वीडियो है। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि तुम कमज़ोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूँ मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमज़ोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है, उधर से उमर आ रहे हैं। ये इस्लाम लाने की पहले की कहानी है। उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा, उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, ज़रा तुम आओ। उमर कोड़ा पकड़ लेते हैं, उसे मारते 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 थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया, लेकिन मैं ज़रा पानी पीने लगा हूँ। और फिर गले के अंदर डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहता है आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है, उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा, जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक समझ से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाओ जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम है। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हज़रत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद है। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठा हूँ, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूँ, बाकी तुम्हारे लिए नरम। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में। और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ ज़िंदगी, आपका अंदाज़ मुआशरत और आपका अंदाज़ खिलाफत, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाज़िल। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और आका करीम ने उन्हें अपना वज़ीर करार दिया। फरमाया मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं, 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं,
आसमानों के वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं और ज़मीन के वजीर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक दिन हज़रत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी, उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहाँ तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज़ के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है। तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हज़रत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफ़ीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्करा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर। वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की ज़रूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते।
راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ جی تو دوستوں کیسی لگی ویڈیو؟ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسے ہی ہے یار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑی شان ہے ان کی، اسی لیے قرآن میں بھی بار بار ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کائنات عالم میں چاہے کوئی کتنا ہی نیک بزرگ پرہیزگار ہو، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں چند لمحے ہی رہنے والی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے لیے نیک ترین لوگ ہیں۔ تو جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم اس چینل پہ ریئیکشن ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔